फिर से स्वागत है सभी बच्चों का। क्योंकि मुझको हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि लास्ट वाले वीडियो में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था और किसी वजह से वो मतलब डिस्टर्ब हो गया, स्टॉप हो गया। तो वहाँ पर कट हो गया वो, तो इसलिए मैं हंस रहा हूँ। क्योंकि देखिए, व्यक्ति के जीवन में भूल होने का भी या गलतियां होने का भी एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति के जीवन में उससे गलतियां होती है, भूल होती है, वो हमसे सीखता है धीरे धीरे। मतलब क्योंकि ये लाइफ क्या है ना, टोटल लर्निंग पीरियड है, जीवन भर आदमी सीखता रहता है इसमें। तो लेकिन एक अंतर है, गलती होना और गलती करना। अगर कोई गलती कर रहा है बार बार तो वो चीज़ गलत है, लेकिन अगर उससे गलती हो रही है तो गलती होने का मतलब हुआ सीख रहा है। आपको याद है एडिशन ने 1200 प्रयोग से ऊपर किया था, तब उसने के जाकर इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया। तो उसने सबने लेसन पढ़ाया और सबको पता है कि उसने किस किस तरह की गलतियाँ की। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि कोई मिस्टेक हो गई उस समय और वो वीडियो को कट करना पड़ा। लेकिन चलिए, दोबारा मैंने फिर ले लिया, जो मैंने मैटर लिया हुआ है ये उसी में ऐड करना था, लेकिन क्योंकि ज़्यादा जानकारी नहीं है वरना वो उसी में ऐड हो जाता। तो चलिए, ये सब चलता रहता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जब कोई कुछ काम करो, नया करो, तो ये ज़रूर होता है कि नहीं उसमें कुछ गड़बड़ी होती है, और मुझे पता है कि ये सभी लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर फिर मैंने कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड रखे हैं, क्योंकि कंफ्यूजिंग वर्ड का जो रोल होता है ना, वो स्टडी लाइफ में इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जो शब्द हम जैसा हमें यूज करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं। और इसमें मत रहिए कि नहीं ये वर्ड्स होमोफोन्स हैं, ये वर्ड्स सिनोनिम्स हैं, ये वर्ड्स एंटोनिम्स हैं, ये वर्ड्स होमोनिम्स हैं, ये सब कुछ है। और इनकी अगर मीनिंग आ जाए आपको कि उसका जो डिफरेंस लेकर मीनिंग है, तो निश्चित तौर पर वो आपके वर्ड्स जो है आपके माइंड में एक क्लैरिटी लाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे लिखा फाल, और फाल लिखने का मतलब है, यहाँ पर देखिए फाल है, फेल है और बी फाल। तो फाल का मतलब होता है गिरना, ठीक। और इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, फाल, फेल, फालेन, सभी जानते हैं। और इस फेल का मतलब होता है काट कर गिरा देना, काट कर गिरा देना। तो इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो फेल्ड करके जाती है, फेल्ड और फेल्ड, ये ध्यान रखिए। इसके बाद बी फाल, बी फाल माने होता है घटित होना, किसी घटना का घटित होना, उसको हम बी फाल कहते हैं। लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म जाती है इसकी तरह, बी फाल, बी फेल और बी फालेन। तो यहाँ पर बी फाल, बी फेल और बी फालेन करके आएगा, और इसका मतलब है घटित होना। इसके बाद फ्लाई, फ्लाई तो सभी जानते हैं, फ्लाई, फ्लिप, फ्लॉन। फ्लाई माने उड़ना, उड़ाना होता है। लेकिन इनके साथ इसलिए लिखा क्योंकि फ्लाई से फ्लो का अंतर समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिया फ्लाई। हालांकि ब्लो का मतलब होता है हवा का चलना या फूंकना, सीटी बजाना, ये ब्लो का मतलब होता है। और ये हो जाता है ब्लो, ब्लिप, ब्लोन, ठीक। मोस्टली बच्चे जानते हैं इसको। लेकिन इसी फ्लो में, यानी इसके चक्कर में, दोनों के चक्कर में, इसको भी लड़के फ्लो, फ्लिप, फ्लॉन कर देते हैं। जब इसका ऐसा नहीं होता, इसका होता फ्लो, फ्लोड, और फिर इसका फ्लोड, ऐसे ये चलता है। जैसे ओवरफ्लो, तो ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड ऐसे होगा। अगर कहीं ओवरफ्लोन लिखा है तो फिर वो आपको जो है किसी तरह से कंफ्यूज करने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये फ्लो, फ्लिप, फ्लॉन नहीं होता, ये फ्लो, फ्लोड, फ्लोड होता है। और ये होता है फ्लाई, फ्लिप, फ्लॉन, ब्लो, ब्लिप, फ्लॉन। इसका मतलब हवा का चलना या फिर सीटी बजाना होता है, या फूंकना भी होता है, फूंक मार कर देना। ये फ्लो का मतलब होता है प्रवाह किसी चीज का, बहना भी होता है, पानी आदि का बहना होता है। अब ये कास्ट, कास्ट मैंने फेंकना है, ढालना होता है। ये सभी एक दिन मैंने कास्ट, कॉस्ट, कास्ट, कोस्ट करके कई 3-4 महीने पढ़ाए थे।
लेकिन इसको लिखा साथ में इसकी वजह से। फोरकास्ट का मतलब होता है मतलब फोरटेल। फोरटेल का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। फोरकास्ट और फोरटेल एक ही बात है, प्रेडिक्ट करना किसी चीज को, पहले से बताना फोरकास्ट होता है। और टेलीकास्ट का मतलब होता है किसी दूरदर्शन चैनल में कोई चीज प्रसारित करना। मतलब टेली का मतलब सूक्ष्म में छोटा होता है, इसलिए टेलीकास्ट का मतलब हो जाता है कि किसी छोटे चैनल में उसको प्रसारित करना। दूरदर्शन आदि मतलब टेलीकास्ट होता है, टेलीविजन से रिलेटेड है वो। और ये ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है लगभग सभी, इसका दायरा बड़ा है। ब्रॉडकास्ट वो शब्द ही यहाँ पर ब्रॉड लिखा हुआ है, हालांकि दोनों का मतलब प्रसारित करना होता है, लेकिन टेलीकास्ट का मतलब होता है किसी छोटे रूप में प्रसारित करना, और ये होता है बड़े रूप में प्रसारित करना। अब इधर आता है ड्यूरेबल और इनड्यूरेबल, क्योंकि ये एक वर्ड बच्चा कहीं पढ़ता है तो उसके बेस में उसकी मतलब इर्द गिर्द उसकी सिमिलैरिटी में दूसरे वर्ड को भी उसी में समेट देता है। तो ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, लॉन्ग लास्टिंग, और इनड्यूरेबल का मतलब होता है ड्यूरेबल यानी सहन करने वाला, टॉलरेंट जिसको कहते हैं, सहन करने योग्य, सहन करने लायक ड्यूरेबल होता है। ये इनड्यूरेबल का मतलब होता है सहने योग्य होता है। और ड्यूरेबल का मतलब देखो REN का केवल फर्क है उसमें, और ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ होता है, मजबूत होता है, लॉन्ग लास्ट होता है। फॉरगो और फॉरगो, इस फॉरगो का मतलब होता है पूर्वगामी। पूर्वगामी का मतलब होता है जिससे कोई चीज पहले से आना, पहले से होना। पी फॉर गो होता है, ये फोर माने आगे का, जो FORE होता है वो जैसे फोर लेग्स होता है, फोर लेग्स माने आगे के पैर होता है, हैंड लेग्स माने पीछे के पैर होता है। तो इसी तरह से फोर गो मतलब होता है फोर जो इसमें प्रीफिक्स लगा है वो आगे की ओर इशारा करता है। तो फोर गो माने पहले जाना, पूर्वगामी मतलब होता है। और फॉरगो माने होता है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, किसी चीज को छोड़ देना, एबंडन या लीव होता है, फॉरसेक भी होता है। तो फॉरगो के हिसाब से सिनोनिम्स भी यहाँ पर है, फॉरसेक है, लीव है, एबंडन है। ऐसे करके इनमें अगर इनकी मीनिंग आती है तो आपको कहीं पर आ जाएगी तो आप सिलेक्ट भी कर लोगे आसानी से। ये भी लिखो फैसिलिटी। फैसिलिटी माने होता है सुविधा, किसी चीज की कोई आसानी से अवेलेबल होती है वो फैसिलिटी होती है। और यहाँ पर ध्यान देना फैसिलिटी लिखा हुआ है, ये होता है सुविधा। और ये लिखा फेलिसिटी, देखिए कितना फर्क है। फेलिसिटी और फेलिसिटी का मतलब होता है अ ग्रेट जॉय। ग्रेट जॉय का मतलब हो गया यहाँ पर परम आनंद, मतलब बहुत ज्यादा सुख, परम सुख जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर फेलिसिटी का मतलब होता है परम सुख, अत्यधिक आनंद। फैसिलिटी का मतलब होता है सुविधा, और फैकल्टी का मतलब होता है, क्योंकि ये मिलते जुलते शब्द हैं, मतलब स्पेलिंग कंफ्यूजिंग है, अर्थ सभी का अलग अलग है। फैकल्टी का मतलब होता है आंतरिक शक्ति, जैसे कोई विद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, उसका संकाय जो होता है वो फैकल्टी कहलाता है। आंतरिक शक्ति जो फैकल्टी है, उनके यहाँ जो टीचर्स हैं, वर्कर्स हैं, और जो उनका अपना सिस्टम है, किसी भी चीज को प्रोजेक्ट या प्लान बनाने का तरीका है, उसकी जो मतलब इनर पावर है, उसको फैकल्टी बोलते हैं, क्षमता जिसको कहते हैं फैकल्टी। इसके बाद इमर्ज, इमर्ज और इमर्ज। तो देखिए इमर्ज माने होता है निकलना, किसी चीज का कम आउट, बाहर आना, मतलब किसी चीज का उद्भव होना, उत्पन्न होना। द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द हिमालयस। तो यहाँ पर इमर्ज का मतलब निकलना हो गया। और ये मर्ज, मर्ज का मतलब होता है मिल जाना, इसका मतलब है निकलना, ठीक, और इसका मतलब है मिल जाना। और मिल जाना का मतलब होता है के साथ उसका विलय हो जाना। विलय का मतलब ये हो गया कि जैसे द गंगा मर्जेस इनटू द यमुना एट इलाहाबाद, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसको समझना है। तो मर्ज का मतलब मर्जेस, यानी मर्ज माने मिल जाती है, विलय हो जाती है, शामिल हो जाती है, मर्ज का मतलब। और इमर्स का मतलब होता है ध्यान मग्न होना, मतलब किसी तरह से कहीं पर समाधि ले लेना, इमर्स का मतलब होता है। तो यहाँ पर इमर्ज, मर्ज और इमर्स। फाइंड और फाउंड मैंने इसलिए लिखा क्योंकि फाइंड की जो फाइंड माने वैसे होता है पाना, लेकिन इसकी सेकेंड फॉर्म होती है फाउंड और फाउंड होती है। लेकिन जब इसकी फर्स्ट फॉर्म ये आ जाती है तो फिर ये फाउंड पाने से मतलब नहीं होता उसका,
फिर उसका हो जाता है फाउंड माने स्थापित करना या स्थापना करना, स्थापना करना, फिर ये हो जाता है फाउंड का मतलब। और फिर इसकी सेकंड फॉर्म बनती है फाउंडेड, और थर्ड फॉर्म ही बनती है फाउंडेड, फिर ये बनती है फाउंडेड और फाउंडेड। तो यहाँ पर ध्यान देना है, फाइंड माने पाना, फाउंड और फाउंड, और यहाँ पर फाउंड माने स्थापना करना, और फिर ये हो गया फाउंडेड और फाउंडेड। और एक होता है ये फॉन्ड, फॉन्ड माने शौकीन होना, मतलब किसी चीज को मतलब अपने हिसाब से उसको प्यार करना, चाहना, किसी चीज का शौक रखना, वो फॉन्ड आता है, ठीक। और एक होता है फॉन्डल, फॉन्डल दुलार या प्यार करना, फॉन्डल होता है। तो इस तरह से यहाँ कई शब्द ऐसे आ जाते हैं जिसको हम इस तरह का ले लेते हैं और इसको समझते हैं। इसके बाद है स्ट्राइक। यहाँ पर बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। स्ट्राइक माने मारना होता है, प्रहार करना होता है स्ट्राइक में, और स्ट्राइक माने हड़ताल भी होता है। स्ट्राइक में मारना, प्रहार करना, हड़ताल करना भी होता है। और इसकी सेकंड फॉर्म चलती है स्ट्रक, स्ट्रक और फिर स्ट्रक, ठीक। और इसका प्रयोग कई तरह से होता है, इसका प्रयोग कई तरह से। स्ट्रक, इसको जैसे घड़ी में टाइम बजता है तो फिर स्ट्रक कहेगा, द क्लॉक स्ट्रक 10, घड़ी में 10 बजा है, तो वो स्ट्राइक करने के सेंस होता है, क्योंकि वो जो हैंड्स होती हैं वो किसी पॉइंट पे स्ट्राइक करती है। तो यहाँ पर स्ट्रक होता है, द क्लॉक स्ट्रक 10, घड़ी ने 10 बजा है। तो यहाँ पर अब जब स्ट्राइक पर मारना होता है, और कभी कभी क्या हो जाता है कि जब सेंटेंस अलग अलग ढंग से मिल जाते हैं तो वही चीज स्ट्राइक मारने के हिसाब से हो गया, द पुअर मैन वाज स्ट्रक विद ए स्टोन, ठीक, मतलब उसको गरीब आदमी को उसको पत्थर से मारा गया, तो वाज स्ट्रक विद ए स्टोन, तो फिर ऐसे हो गया। तो यहाँ स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक होता कई सेंस में इसका। जैसे हम कहते हैं कि स्ट्रक माने एक तरह से कट ऑफ करना भी होता है, जैसे हिज नेम हैज बीन स्ट्रक ऑफ, उसका नाम कट गया, तो कट गया है तो मतलब कोई चीज काटना हो गया, जिसके मतलब 2 पार्ट्स करने होते हैं। तो वहां जैसे उसका नाम स्कूल से कट गया है, तो वो चीज वहां कट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वहां पर स्ट्रक होता है। तो जैसे हम वहां पर ये लिखते हैं कि हिज नेम हैज बीन स्ट्रक ऑफ, वो डबल अलग करके स्ट्रक ऑफ, अलग कर दिया गया। तो वहां इसका इस्तेमाल तो कई तरह से इसका इस्तेमाल होता है, इसको ध्यान देना। और ये स्टिक है, स्टिक माने होता है चिपकना या लगे रहना किसी काम में, जैसे ही स्टिक टू हिज स्टडी, अर्थात वो अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से चिपका हुआ है, लगा हुआ है। तो यहाँ पर स्टिक, इसकी सेकंड फॉर्म स्टक और स्टक होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, स्टक और स्टक इस तरह से ये होता है। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है बच्चों, क्योंकि ये कई अर्थ ले करके सेंटेंस आता है, ठीक। फिर यहाँ पर है जैसे हिस्टोरिक और हिस्ट्रियोनिक और हिस्टोरिकल, यहाँ फिर समझने की जरूरत है। इसे लिखा है हिस्टोरिक, और हिस्टोरिक का मतलब होता है नॉन टू बी फेमस इन हिस्ट्री, अर्थात जो इतिहास में प्रसिद्ध जाना जाता है उसको कहते हैं, मतलब जो इतिहास में प्रसिद्ध हो उसको हिस्टोरिक कहते हैं, इतिहास प्रसिद्ध, ठीक। हिस्ट्री, और ये हिस्ट्रियोनिक का मतलब होता है आर्ट ऑफ एक्टिंग, मतलब अभिनय करने की कला को आर्ट ऑफ एक्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम ये कहते हैं कि अक्षय कुमार इज नोन फॉर हिज हिस्टोरिक टैलेंट, अक्षय कुमार इज नोन फॉर हिज हिस्टोरिक टैलेंट्स। तो यहाँ पर हिस्टोरिक टैलेंट्स का मतलब ये है कि आर्ट ऑफ एक्टिंग का टैलेंट उसके पास बहुत बढ़िया है, तो ये चीज हो गई। और हिस्टोरिक का मतलब हो गया है टू बी फेमस इन हिस्ट्री, और हिस्टोरिकल का मतलब होता है मतलब ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का मतलब होता है कि ऑफ हिस्ट्री, ऑफ हिस्ट्री मतलब कोई चीज इतिहास की है उसको वो रिलेट करती है। देखो यहाँ समझना है कि ये इतिहास की चीज है, वो चाहे फेमस हो और चाहे ना हो, और ये हिस्टोरिक का मतलब वो इतिहास में प्रसिद्ध है। अब कोई छोटे बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हिस्ट्री में लिखे हैं जो फेमस नहीं भी हैं, तो उस वो लेकिन माना जाएगा हिस्टोरिकल ऑफ हिस्ट्री। और ये है टू बी फेमस इन हिस्ट्री, वो इतिहास का भी है और इतिहास में प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर माना जाएगा हिस्टोरिक।
और ये हिस्ट्रियोनिक का सेंस अलग ही है आर्ट ऑफ एक्टिंग, लेकिन एक जैसे हैं, जब मिलेंगे तो प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। ह्यूमिलिटी और ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिटी का मतलब यहाँ पर होता है पोलाइटनेस, विनम्रता होती है, हम्बलिटी होती है यहाँ पर। ह्यूमिलिटी का मतलब हम्बलनेस, और यहाँ पोलाइटनेस। और ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है डिसग्रेस या इंसल्ट, मतलब किसी चीज की बदनामी करना, बुराई करना, अपमान करना होता है ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएट करना मतलब डिग्रेस करना, तो बदनाम करना और या फिर बुराई करना और या फिर अपमान करना भी होता है। इसके बाद देखिए मेमोरेबल और मेमोरियल और इमेमोरेबल। तो देखिए मेमोरेबल लिखा है, वर्ड ऑफ रिमेंबर यानी रिमेंबरिंग। मेमोरेबल का मतलब होता है जो याद रखने के योग्य हो। मेमोरेबल मतलब वर्दी ऑफ रिमेंबरिंग। वर्दी ऑफ रिमेंबरिंग का मतलब है कि जिसको हम याद रखने के योग्य समझते हैं उसको हम मेमोरेबल कहते हैं। मेमोरेबल मोमेंट्स, या देयर आर मैनी मेमोरेबल मोमेंट्स इन आवर लाइफ, ऐसे करके हम कहते हैं। और यहाँ मेमोरियल का मतलब होता है, मेमोरियल का मतलब होता है जैसे स्टैच्यू और एनीथिंग इन मेमोरी ऑफ, स्टैच्यू और एनीथिंग इन मेमोरी ऑफ, उसका मतलब ये होता है कि कोई भी स्टैच्यू है, कोई भी बिल्डिंग है, जब किसी के हम याद में उसको बनाते हैं, उसको स्मारक कहते हैं हिंदी में, ठीक, उसको स्मारक कहा जाता है, किसी की याद में उसको बनाया गया। जैसे कि मतलब शाहजहां ने मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था, लव ऑफ सिंबल, तो वो एक मेमोरियल भी है, मतलब ये मेमोरियल स्मारक भी है। और इमेमोरियल का मतलब होता है लॉन्गर देन द पीपुल कैन रिमेंबर। लॉन्गर देन द पीपुल कैन रिमेंबर का मतलब है कि लोग जिस चीज को याद रख सकते हैं उससे भी कहीं ज्यादा अविस्मरणीय। इमेमोरेबल का मतलब होता है अविस्मरणीय का मतलब जिसको हम कभी भुला नहीं सकते, वी कैन नेवर फॉरगेट दैट, हम उसको कभी भुला नहीं सकते, वो होता है इमेमोरियल। इमेमोरियल अविस्मरणीय, मेमोरियल मतलब स्मारक, मेमोरेबल याद करने योग्य। तो ऐसे करके ये सारी चीजें हैं और इनको भी आपको तैयार रखना चाहिए, याद रखना चाहिए और ये सब संभाल करके रखना चाहिए। क्योंकि मीनिंग लिखने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं सिर्फ वर्ड्स ही लिखता हूँ और बाद में भी मीनिंग लिख नहीं पाता क्योंकि इतना स्पेस होता नहीं है। तो अगर उसको आप दोबारा सुने जैसे कि नहीं मीनिंग क्या है, तो धीरे धीरे उसको रिवर्स करके भी मीनिंग सुन सकते हैं, इजीली वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और देखो मिल सब जगह जाते हैं, बुक में मिल जाएंगे, डिक्शनरी मिल जाएंगे, हर जगह मिलते हैं। बस ये है कि बात उनकी सेलेक्ट करने की और एक साथ उनको शो करने की, लाने की। जब एक साथ हम कोई चीज सामने ले आते हैं तो उनका डिफरेंस बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो जाता है। तो बस ठीक है, अब सभी लोग इसको तैयार करिए, पढ़ते रहिए और बस यही कहना है कि देखो सब लोग बहुत दूर दूर लगभग पढ़े हुए हैं, जाते हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो प्रयास सभी का सार्थक होना चाहिए और ताकि उसका कोई रिजल्ट, कोई आउटपुट निकल सके। मेहनत करने के साथ साथ जो हमें सफलता प्राप्त होती है उसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कहीं से भी कोई कोऑपरेशन, कोई सहयोग अगर मिल रहा है तो उसको कभी नेग्लेक्ट या इग्नोर नहीं करना चाहिए। सफलता के कुछ बिंदुओं में ये भी बिंदु शामिल है कि जिस समय हमें कहीं से भी कोऑपरेशन किसी भी तरह का हमारे जीवन में, हमारे सफलता में, हमारे करियर में जुड़ रहा है तो डोंट नेग्लेक्ट इट, उसको कभी उसकी उपेक्षा न करिए, कभी हमेशा उसको अपनाइए, क्योंकि वो जीवन में कहीं ना कहीं आपके टैलेंट में इंक्रीमेंट करेगा, वृद्धि करेगा और वो कुछ न कुछ आपको सिखाकर जरूर जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए।